हेलो एवरीवन, CUT UG 2025 में जर्नल एबिलिटी टेस्ट में कैसे फुल मार्क्स लाए जाएं उसकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, तो फटाफट से जुड़ जाइए। देखिए, जब हम पहली बात करते हैं तो फर्स्ट जो होता है हमारा होता है बेटा टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट आपको टाइम मैनेजमेंट में क्या करना होता है बेटा, आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना होता है कि आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको कौन से टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे आप? सबसे पहले जो आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं, जो आप लोगों के लिए इजी हो, वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो, जिसमें आपके डाउटफुल हो कुछ, वो आप लोगों को बाद में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्मार्ट स्टडी प्लान के बाद हमने बात करी है यहाँ पर मॉक टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट तो भाई बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ही आपका बेटा टाइम मैनेज कर पाओगे आप अपने एग्जाम में। क्यों? रीज़न क्या है मॉक टेस्ट देने का? रीज़न ये है मॉक टेस्ट देने का क्योंकि आपको बिल्कुल सेम पैटर्न के अनुभव मिलता है। आप जब मॉक टेस्ट देते हो घर में या आप किसी भी नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर में जाके आप मॉक टेस्ट देते हो, आपको पैटर्न समझ में आता है, आपको पता चलता है कि इस सेक्शन में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पर आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, देन आफ्टर दैट बेटा होता है आपका मेमोरी पावर बूस्ट। अब ये क्या है मेमोरी पावर बूस्ट? क्या है कि मैम मेमोरी को कुछ बूस्ट करने के लिए कुछ हमारे पास कुछ फंडा है, कुछ फॉर्मूला है? बिल्कुल है भाई। भाई देखो, मेमोरी पावर बूस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात बेटा, जब हम बात करते हैं तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए। अब वो कैसे? देखो, जब हम सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल है, जब हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो रीजनिंग जो है उसमें हमारा एक टॉपिक आता है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप उस पेपर को कट करोगे, फोल्ड करोगे, फिर देखोगे कि भी इसका आंसर क्या है। इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता ना। तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर जब आप पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, वो ये होता है कि आप क्वेश्चन को, पेपर को समझकर ये चेक कर लोगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे सपोज आपके पास एक पेपर है, आपने उसे फोल्ड करा, देन आफ्टर दैट एक और बार फोल्ड करा, यहाँ पर पंच कर दिया। अब आपको ये बताना है इसे ओपन करते, जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसकी जो बेटा आंसर फिगर है वो आपकी कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, रटना नहीं है इस चीज को। जब आप पेपर को ओपन करोगे तो भाई सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को ओपन करोगे। ओपन करोगे तो ये आपका पार्ट ओपन होगा, तो यहाँ पर सर्कल आएगा आपका। ठीक है, फिर जब आप बेटा इस वाले पार्ट को ओपन करोगे तो फिर आपके यहां पर ये दो सर्कल आएंगे। अब ये जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है वो हम यहां नहीं बताएंगे, वो हम अपनी क्लास में बताएंगे कि कैसे हमने इसे विजुअलाइजेशन टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो वो आपको क्या करनी है बेटा, बूस्ट करनी है। ठीक है, बिना विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम में करोगे और उससे आपको यदि विजुअलाइजेशन टेक्निक आती होगी तो आप बहुत ईजिली से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद माइंड मैप। अब माइंड मैप क्या होता है? जैसे आपने कोई ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे हो या किसी भी चीज़ के आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपने माइंड मैप बना लिया अपने दिमाग में कि यहाँ पर जैसे आपका कोई मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो चलेगा इतना, इंडिया का मैप है और आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको कुछ रिवर्स को देखना है कि रिवर्स कहाँ जा रही हैं, तो वो आपको ने क्या करा, माइंड में उसे फिट कर लिया। ठीक है, माइंड मैप बना लिया। ठीक है, ये सब आता है आपका मेमोरी पावर बूस्ट में आता है। ठीक है, देन उसके बाद है बेटा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कि हम कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाए जाए। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको पास मैथमेटिकल ट्रिक्स होनी चाहिए। अब मैथमेटिकल ट्रिक्स से आप लोग क्या समझते हो कि मैम प्लस माइनस ये होना चाहिए? नहीं, मैथमेटिकल ट्रिक से ये है कि आपकी एक्यूरेसी जब बढ़ेगी, स्पीड जब बढ़ेगी, जब आपको स्क्वायर, क्यूब ये लर्न होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहती हूँ कि 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 55, स्क्वायर ऑफ 55। तो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 55?
तो भाई समझना है ना कि कैसे। तो ये सारी की सारी मैथमेटिकल जो ट्रिक्स होती हैं कि कितनी जल्दी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी तो मैं बता देती हूँ स्क्वायर ऑफ 55 में कैसे करते हैं। ये क्या है आपका यूनिट डिजिट इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। 5 में जब आप +1 करोगे तो कितना आएगा 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 30। तो आपका जो 55 का स्क्वायर होगा वो होगा आपका 3025, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं हमारे टीचर्स के पास जो आप लोगों को बताएंगी अपनी क्लासेस में, ठीक है। देन होता है बेटा आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमेशा सुनते ही आए हो कि एलिमिनेट करना, किसी चीज को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कैसे करोगे, कोई 4 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, आपको कोई गिवन स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, उसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। उस चारों ऑप्शन से एलिमिनेट करना कि ये आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका कैसे आंसर लाएगा। मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं हम, किसी भी साइन को इंटरचेंज कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से कभी कभार क्या होता है कि पॉइंट्स में आंसर आता है। जैसे लाइक 1000 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 3000 है, एंड देन आफ्टर दैट 4000 है, ठीक है। अब आप किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हो, सपोज आपके पास नंबर है 10,000 डिवाइड बाई 5। आपको पता है यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है आपका 2 आ रहा है। यदि 2 आ रहा है तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा आपका बी ऑप्शन। ये तो मैंने बहुत इजी सा एग्जांपल लिया है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभार आपको पॉइंट में आंसर दे रखा होता है डेसिमल में, तो उसको बचने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है बेटा रेगुलर प्रैक्टिस एंड सेल्फ एनालिसिस। भाई देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को एक कहते हैं तरीके में नहीं आएगा कि एक नंबर लाने के जो चांसेस होते हैं ना कि अच्छा स्कोर करना है, तो अच्छा स्कोर कब करोगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि आज कर लिया उसके बाद 3-4 दिन बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, नहीं, डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे जब भी आपके क्या है बेटा मार्क्स आप ले पाओगे, ठीक है। साथ के साथ अब प्रैक्टिस तो कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, ठीक है, मॉक टेस्ट तो आपने दे लिया। अब मॉक टेस्ट देने के बाद ये नहीं कि दे दिया और नंबर देख लिए, भैया इतने नंबर है हमारे, तो भैया इतने नंबर आ गए मॉक टेस्ट में, नहीं। आपको ये चेक करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस कैसे करोगे कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हैं, जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हैं, उसे चेक करोगे। उस टॉपिक को आप देखोगे कि उस टॉपिक में मेरा कौन सा जो पॉइंट है वो वीक है, ठीक है, उसको आप रीड करोगे, पढ़ोगे। फिर अगले मॉक टेस्ट में आप ध्यान रखना कि आप वो गलती सेम ना करो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं हो गया कि भाई मैम ने बोला था मॉक टेस्ट देना है तो दे दिया, बात खत्म, नो। मॉक टेस्ट के बाद सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी होता है कि आपने कहाँ गलती करी है, किस टॉपिक में आपने ज्यादा टाइम लिया है, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, कोई इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो क्यों करा। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है यदि आपको जर्नल एबिलिटी टेस्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। तो गाइस, ऐसे ही बेहतरीन टिप्स के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, COT टेक्स्ट बुक को। थैंक यू सो मच।